नमस्ते, मेरा नाम है नीलिमा शर्मा। आज हम पूरी इस क्लास में 1 से लेके 9 नंबर तक के मूलांक और भाग्यांक के बारे में जानेंगे। एक मूलांक और भाग्यांक 1, एक मूलांक और भाग्यांक 2, इस तरीके से टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि मेरा तो डेट ऑफ बर्थ 1 है, मेरा मूलांक 1 है, फिर मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 1 नंबर वाले तो बहुत लकी होते हैं, 2 नंबर वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, 3 नंबर वाले गुरु होते हैं, इसी तरीके से आगे-आगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमसे मैच नहीं करती, पता है क्यों? क्योंकि इनका भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर कुछ और होता है। तो आज अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हर एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है, वो सिर्फ़ उसके मूलांक से नहीं, उसके भाग्यांक भी उस पे बहुत ही ज़्यादा असर डालता है। तो आज हम ये पूरी सीरीज़ में सीखेंगे, जानेंगे कि 1 से लेके 9 तक 81 कॉम्बिनेशन अपनी-अपनी क्या-क्या क्वालिटी समझाते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो थोड़ा-सा फॉरवर्ड करके भी आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स या फिर आपकी मम्मी-पापा, भाई-बहन का देख सकते हो, ठीक है? आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आपको तब पता चलेगा कि ओके न्यूमरोलॉजी कितना एक्यूरेट है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे हमारे ऐप के बारे में। न्यूमरोलॉजी वन ऐप, जिसका एन कैपिटल है और न्यूमरोलॉजी और फिर ONE भी आपको कैपिटल में लिखना है और प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है, जिसका लोगो टॉर्टॉइज है। इससे इस ऐप में क्या खूबियाँ हैं? जैसे कि आप जानते ही हैं कि न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना इट्स नॉट ईज़ी, बहुत कॉस्टली होते हैं उनके प्राइजेस। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमने लाया है। न्यूमरोलॉजी वन ऐप में बहुत सारी आपके इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लकी नंबर, लकी कलर, अनलकी कप कलर, बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद में आप एक पिज़्ज़ा के लिए कितना अमाउंट पे करते हो? कितना लगता है? उतने ही अमाउंट में आपको ये पता लग जाएगा कि आपका नाम जो है, क्या वो न्यूमरोलॉजी से सही है? क्या आपका मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा है या फिर कितना बुरा है? और क्यों आपकी अगर आप शादीशुदा है तो मैरिटल लाइफ में इश्यू आ रहे हैं, आपके पार्टनर को समझने में दिक्कत हो रही है तो मैरिज कंपैटिबिलिटी भी है उसमें। और अगर एक बार आप छोटा-सा अमाउंट पे करते हो तो पूरी लाइफ के लिए आपको रोज़ एक मैसेज आएगा, जो बताएगा कि आज का आपका दिन कैसा जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो फटाफट न्यूमरोलॉजी वन ऐप डाउनलोड करो। और अगर आप टीनेज के हो या फिर शादी करने लायक हो और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है और आप चेक करना चाहते हो कि ये नंबर्स, मतलब अगर आप उससे शादी करोगे तो क्या क्या आपको अवेयरनेस रखनी है। हो सकता है आपकी पार्टनर नंबर 1 है, तो उसका ईगो क्या आप मैनेज कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से ये ऐप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो एक पिज़्ज़ा एक दिन ना खाए और ऐप डाउनलोड कर ले, दैट्स इट। तो चलिए हमारी आज की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। मूलांक 1 और भाग्यांक 1। एक नंबर जैसे आप सब जानते हैं सूर्य का होता है। जिनकी भी बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 है, उनका मूलांक 1 होता है। और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैलकुलेशन करने के बाद में ये आता है 1, 10, 19 या 28, तो फिर उनका भी टोटल कैलकुलेशन 1। तो मूलांक 1 और भाग्यांक 1। ये कैसा नंबर होता है? ये फॉर्च्यून फेवरेट नंबर माना जाता है। बहुत लकी होते हैं ये लोग। बट मैंने ये जनरली पाया है कि इनकी लाइफ में ना ईगो कभी-कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये अपने पार्टनर को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से इनके लाइफ में काफ़ी मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ आते हैं। और अगर ये जॉब करते तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन्हें मैं सजेस्ट करूँगी कि हमेशा बिज़नेस करें, किसी के अंडर में काम ना करें। ऐसी पोज़ीशन पे काम करें जहाँ पे आपके लोग सुन रहे हैं, ताकि ईगो क्लैश ना हो। और अपने ईगो पे काम करें ताकि आपका पार्टनर आपके साथ कंफर्टेबल फ़ील करे।
और बहुत बारी मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वालों की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी हो जाता है। सेम लाइफ होती है, कोई चेंजेस नहीं, शुरुआत से एंड तक सेम लाइफ ये लोग देखते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं लाइफ को। बट यही है, अगर इनकी संगत और फ्रेंडशिप अच्छी है तो, नहीं तो इनके बिगड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके बच्चे मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है तो उनकी फ्रेंडशिप का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू। मूलांक 1 और भाग्यांक 2, एक सूर्य का नंबर है, 2 चंद्र का नंबर है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है न्यूमरोलॉजी में, राजा और रानी का कॉम्बिनेशन। एक राजा ईगो है तो 2 रानी वापस थोड़ा इमोशन को बैलेंस करती है। इनके लिए नेवी बहुत अच्छा फील्ड है, ये लोग नेवी में बहुत अच्छा करते हैं। पानी से, वाटर से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कर सकते हैं, मिल्क का कर सकते हैं, डेयरी का कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छा लाइफ में, इनकी बैलेंस लाइफ जाती है। और अगर इनकी लो शो ग्रेड में या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 है तो क्या ही कहना। तो 1 और 2 एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। मूलांक 1 और भाग्यांक 3, एक राजा का नंबर, सूर्य का नंबर और 3 गुरु का नंबर, जुपिटर का। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, राजा और गुरु का। ये लोग ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं, टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत स्ट्रांग होता है। राजा और गुरु ये जहाँ पे मिल गए फिर उनकी क्या ही बात है। इनका एक ही चीज़ है, येलो कलर ज़्यादा पहने, अपने ईगो पे काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाए और खुद भी कुछ ऐसा करे जिससे इंफॉर्मेशन बहुत सारी ले, सीखे, किताबें पढ़े और लोगों को भी अपना ज्ञान बांटते रहे। कभी भी ग्रीडी ना बने, तब जाके इनकी लाइफ में 100% सक्सेस आती है। तो आगे बढ़ते हैं, मूलांक 1 और भाग्यांक 4, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन राजा और राहु का, सूर्य और राहु का, जासूस का। क्यों ऐसा कहते हैं ये 4 नंबर को जासूस? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेन होता है इनमें। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करियर करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में। इनफैक्ट ये जो आसपास इतना डेवलपमेंट देख रहे हो बिकॉज ऑफ 4 नंबर है। 1 और 4 का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो बहुत सुपरबली आगे बढ़ते हैं। इसे ये भी कहा जाता है कि राजा से रंक या फिर रंक से राजा बनने वाला नंबर। इनकी लाइफ में सडन ओवरनाइट सक्सेस आती है। तो हमेशा आगे बढ़ते रहे, लेजी ना रहे, अपने ऊपर काम करे। और इनकी लाइफ में अगर कहीं पे एक वीक पॉइंट है तो वो है आलस। बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब वो एक्शन लेने का टाइम आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो आई पर्सनली फील कि इन्हें अपने आसपास कुछ लोगों को रखना चाहिए जो इनके लिए एक्शन करे और दिमाग इनका हो। तो जब ऐसे करेंगे तो ऑफकोर्स 1 और 4 सुपर कॉम्बिनेशन। मूलांक 1 और भाग्यांक 5, एक सूर्य का और 5 बुध का, सुपर कॉम्बिनेशन। फाइनेंस में, बैंकिंग में ये लोग बहुत अच्छा करियर बनाते हैं। इनका भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। पैसों से रिलेटेड कोई भी काम इन्हें दे दो, ये बहुत अच्छा मैनेज करेंगे, फाइनेंस में ग्रो करेंगे। शेयर मार्केट में भी अच्छा करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग शेयर मार्केट को प्रमोट नहीं करते हैं, तो जो भी करे देख समझ के करे। लेकिन इन्हें पैसा मैनेजमेंट जो बोलते हैं, ये इससे रिलेटेड कोई भी काम आगे बढ़ाओ, कोई भी तरीके का बिजनेस करो, बहुत अच्छा है इनके लिए। और 1 और 5 न्यूमरोलॉजी में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। मूलांक 1 और भाग्यांक 6, सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन। ये एक्चुअली मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये लोग लाइफ में ना भरपूर पूरी तरीके से जीते हैं। वो हमें रोज़ नहीं दिखते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टेटस लगाते हैं, जो जो हर फेसबुक इंस्टाग्राम पे नया नया अपना पोस्ट लगाते हैं, बस वो 1 और 6 वाले ही है। तो लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं। बस इनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि लग्ज़री, ग्लैमर, शो ऑफ में इतना ना पड़े कि आप भूल ही जाए कि नॉर्मल लाइफ भी आप जी रहे हो। 1 और 6 वालों के लिए यही कहना चाहूँगी कि अपना जो भी टैलेंट है ना, उसको पैसे कैसे आएँगे, जनरेट कैसे होंगे, मैं करियर वाइज कैसे ग्रो करूँगा। फॉर एग्जांपल मीडिया में, ग्लैमर में, फैशन में आप बहुत ग्रो करोगे, तो आप उसमें जाइए, उसमें आपका करियर है।
अपने पैशन को, अपने शौक को पैसों में कन्वर्ट करो। अपनी लाइफ को प्रोग्रेस कैसे होगी उसमें भी कन्वर्ट करो, ताकि आपका शौक आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए। अब बात करते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 7 वालों की। बहुत ही अच्छा नंबर है ये भी। 1 के साथ में जनरली सारे नंबर्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। 1 और 7 का जो है सूर्य और केतु का नंबर, ये बहुत अच्छा ऑकल्ट में करेंगे, रिसर्च में करेंगे, क्रिएटिविटी में करेंगे, एजुकेशन में बहुत अच्छा करेंगे। इनकी लाइफ भी काफ़ी क्रिएटिव होती है, ये आम लोगों से कुछ अलग सोचते हैं। इनको ना इंट्यूशन आता है कि अब ये होने वाला है, अब वो हो जाएगा, और चीज़ें होती है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ये हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। तो मैं इनको ये सजेशन दूंगी कि इन्हें रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि इनकी लाइफ में क्लैरिटी ऑफ थॉट आए और ज़्यादा परेशान ना हो। अगर हम कोई बीमारी से रिलेटेड बात करें, तो इन्हें ओवर थिंकिंग की वजह से मे बी लाइफ में कई बार डिप्रेशन जैसी चीज़ें होगी, बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस। मूलांक 1 और भाग्यांक 8। 1 राजा और 8 शनि का नंबर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। इन दोनों को फ्रेंडली नहीं माना जाता। दोनों एक दूसरे के स्ट्रगलिंग नंबर माने जाते हैं। मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है। लेकिन अगर प्रोफेशन की बात करें, तो पॉलिटिक्स में और पुलिस में बहुत अच्छा माना जाता है। इन लोगों के नंबर्स अपने आप में ही उलझे हुए हैं। कभी इनका ईगो, कभी इनका हार्ड वर्क, उन्हें कभी कभी समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। एक दिमाग बोलता है कि मैं आराम करूंगा, मैं ऑर्डर दूंगा, और एक दिमाग बोलेगा कि नहीं, मैं तो बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत भागूंगा। तो ये उलझन में फंसे हुए लोग होते हैं। थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी इनको होती है कंपैरेटिवली दूसरे नंबर के, और एक नंबर में सब में थोड़ा सा कम अच्छा माना जाता है ये नंबर। मूलांक 1 और भाग्यांक न्यूमरोलॉजी का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। राजा और मंगल, सूर्य और मंगल, राजा और सेनापति, सुपर। इनकी लाइफ सुपर सक्सेसफुल होती है। हम वो कहते हैं ना कि किसी को थाली में परोसी हुई थाली मिल गई, हम कभी कभी ये बोलते हैं कि इसको तो सब कुछ बना बनाया मिलता है। तो ये होते 1 और 9 कॉम्बिनेशन। इनका लक फैक्टर सुपर काम करता है। लाइफ में इन्हें कुछ चाहिए, ये इनके दिमाग में आए उससे पहले इन्हें भगवान जी दे देते हैं। तो 1 और 9 अगर कॉम्बिनेशन हम बोले तो मुकेश अंबानी जी का है, और इनका लक फैक्टर बहुत अच्छा होता है। तो अच्छा है, अगर आप 1 और 9 कॉम्बिनेशन वाले हो, तो जिंदगी में कभी छोटा मत सोचना, बहुत बड़ा सोचना, और उसके लिए मेहनत करना। आप जितनी मेहनत करोगे ना, उससे कई गुना ज्यादा आपको यूनिवर्स देगा। मूलांक 2 और भाग्यांक 1, चंद्र और सूर्य का नंबर, सुपर फॉर्च्यून फेवरेट। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सक्सेसफुल लाइफ होती है। देखा गया कि 40 के बाद इनकी लाइफ बड़ी आरामदायक होती है। तो अगर आप मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है, तो बेफिक्र रहिए। जिंदगी आपको जैसे जैसे आगे लेके जाएगी, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। वाटर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो, तो उसमें आपको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलेगी। मूलांक 2 और भाग्यांक 2, इसे थोड़ा सा इमोशनल नंबर माना जाता है, क्योंकि दोनों चंद्र चंद्र है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, थोड़ी थोड़ी देर में पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। इनके पार्टनर हमेशा सोचते कि अभी तो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया। या फिर सेम, अगर लड़का है मूलांक 2 भाग्यांक 2, तो उसकी पार्टनर को भी सेम चीज़ होगी कि अभी तो ठीक थे, अभी क्या हो गया। तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 वालों के लिए भी वाटर, नेवी, ये सारे बिजनेसेस बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादा समय पानी के आसपास बिताइए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन रखिए। और ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, अगर आपको फील होता है कि मुझे इमोशनली बहुत लो फील हो रहा है, तो यूट्यूब पे वाटर म्यूजिक आपको सुननी चाहिए, लगानी चाहिए। और रात में वॉकिंग करनी चाहिए मून लाइट में। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेस्ट होती है। मूलांक 2 और भाग्यांक 3, चंद्र और गुरु का सुपर कॉम्बिनेशन। ये भी ऑकल्ट के लिए, टीचिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, बहुत सारी वैसी विद्याएं जो क्रिएटिविटी के लिए
और एक्टिंग के लिए अच्छा माना जाता है। हमारे बॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो 2 नंबर वाले, मूलांक 2 वाले हैं। तो अगर आप अमिताभ बच्चन जी को देख लो, वो भी मूलांक 2 है और बहुत अच्छा नंबर माना जाता है 2 वालों को। तो इन्हें अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम जिसमें आर्ट यूज़ होता है, अपना टैलेंट यूज़ होता है, म्यूज़िक, डांसिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। आजकल तो सोशल मीडिया पे क्रिएटिविटी का भंडार है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट प्लीज़ खाली मत बैठना, बिकॉज़ खाली बैठोगे तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती है आपकी लाइफ में, तो इससे बचिए। मूलांक 2 और भाग्यांक 4, 2 रानी का नंबर है और 4 राहु का नंबर है। वैसे तो न्यूमरोलॉजी में 24 नंबर काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपका मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है, तो थोड़ी-सी मैरिज लाइफ में स्ट्रगल होगा। इन पार्टनर्स को समझने के लिए जो सामने वाला पार्टनर है, वो बहुत स्ट्रांग चाहिए भाई, या तो फिर वो मूलांक 1 हो। बाकी नंबर वालों के लिए इनको झेलना बड़ा मुश्किल है। तो मूलांक 2 अगर आपका है और भाग्यांक 4 है, तो प्लीज़ एक बार न्यूमरोलॉजी चेक करवा के शादी कीजिए। और अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है और आपके पार्टनर का ये मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है, तो प्लीज़ उनसे बहस ना करें, उन्हें समझे और वो जो कहे उसमें जी हजूरी करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलांक 2 और भाग्यांक 5 न्यूमरोलॉजी के अच्छे कॉम्बिनेशन में से इसे माना जाता है, क्योंकि ये चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही अच्छे बैंकिंग और फाइनेंस में इन्हें ऐसा कोई काम करना चाहिए जहाँ पे उन्हें पैसे बहुत मिल रहे हैं और पैसे काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये है ना भाई, इनको पैसा चाहिए। इनके हर जगह पे अगर आप इनके बेडरूम में जाओगे, आपको हर जगह कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। इनके पर्स में, इनके तकिए के नीचे, इनके ड्रॉर्स में, हर जगह इन्हें पैसे रखने की आदत होती है और बहुत अच्छे फाइनेंशियल अपने पैसों को मैनेज अच्छे से करने वाले, अलग अलग जगहों में इन्वेस्टमेंट करने वाले ये लोग पाए जाते हैं और इनकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल मानी जाती है। तो 2 और 5 भी न्यूमरोलॉजी का एक अच्छा नंबर माना जाता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 6 सुपर्ब कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी का काफ़ी हार्मोनियस माना जाता है, लेकिन इनकी लाइफ में अगर एक प्रॉब्लम मैं बोलूँ, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर होते हैं। अपनी फैमिली का इतना टेक केयर करते हैं कि फैमिली बोलती है बस भाई, हम अब खुद का ध्यान खुद रख लेंगे, इतना परेशान मत हो आप हमसे। और अगर ये जॉब करते हैं तब भी इन्हें घर की फिक्र होती है कि मेरे घर में बच्चों ने खाना खाया या नहीं, मेरे हस्बैंड ने टिफ़िन लेकर गए या नहीं, टिफ़िन लेकर गए पर खाना खाया या नहीं, इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग। तो अगर ये अपनी ओवरथिंकिंग पर कंट्रोल कर ले, तो ये दुनिया में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए मैं बोलूँ तो इनके लिए ब्यूटी, ग्लैमर, परफ्यूम, ऐसी कोई भी चीज़ जो ग्लैमर इंडस्ट्री से है, जो फैशन इंडस्ट्री से है, इनके लिए सुपर्ब वर्क करेगी। मूलांक 2 और भाग्यांक 7 चंद्र और केतु का स्पिरिचुअल नंबर सुपर्ब। मून और केतु बहुत ही इंट्यूटिव, इमोशनल, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के लिए बेस्ट। पता है कभी कभी मैंने ये देखा कि 2 और 7 एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ज़्यादातर 7 नंबर वालों का 2 नंबर वाला पार्टनर होता है या फिर 2 नंबर वालों का 7 नंबर पार्टनर होता है। पता नहीं एक अलग ही अट्रैक्शन है इन दोनों नंबर में। और 2 और 7 अगर किसी इंसान का है, तो इन्हें ना लाइफ में बहुत ही बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। काउंसलिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है और क्रिएटिविटी एक्सट्रीमली सुपर। ये लोग मूवी में भी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, यहाँ पे भी बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। तो 2 और 7 सुपर। मूलांक 2 और भाग्यांक 8 काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये चंद्र और शनि का नंबर है। इनकी लाइफ में कंपैरेटिवली दूसरे नंबर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। 28 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ भी है और 2 + 8 से जो नंबर 1 बनता है, इनकी लाइफ भी कंपैरेटिवली दूसरे नंबर वालों से ज़्यादा चैलेंजिंग देखी गई है। तो इनके लिए लॉ, फाइनेंस, गवर्नमेंट की जॉब है, मैनेजमेंट है, ऐसे कोई भी काम ये बहुत अच्छे से करेंगे। काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है, बट इनकी लाइफ में ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर इन्हें कहीं कुछ काम करने की ज़रूरत है, तो ऑफ कोर्स मेडिटेशन
और इन्हें वर्कआउट करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितना पसीना बहाएंगे इनकी लाइफ उतनी ही आसान होगी। तो बस लाइफ का दो चीज़ें ध्यान रखें, एक तो मेडिटेशन और एक एक्सरसाइज, वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है। मूलांक 2 और भाग्यांक 9 चंद्र और मंगल का नंबर है। ये काफ़ी न्यूट्रल है और चैलेंजिंग तो माना ही जाता है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, एनजीओ और केयर गिवर, हीलिंग, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें मिलिट्री में पाया गया है, 2 और 9 वालों को। इनकी लाइफ इतनी चैलेंजिंग क्यों होती है पता है? क्योंकि इनका दिमाग ओवर थिंकिंग और बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायर एलिमेंट एक्टिव होता है इनका। इन्हें बहुत कुछ करना है, वॉरियर काइंड ऑफ लाइफ होती है। युद्ध जीतने हैं, बड़ी बड़ी करेजियस लाइफ, और इमोशनल इतने कि कुछ कर देते हैं उसके बाद में उसके बारे में घंटों तक सोचते रहते हैं। तो अगर ये अपने इमोशन पर काम करे और अपना जो भी है अपना फायर एलिमेंट, तो उसे जिम, एक्सरसाइज या फिर कहीं और निकाले अपना, तो इनकी लाइफ काफ़ी बैलेंस होगी। या फिर ऐसी फील्ड चूज करे जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, जहाँ पे इनके करेज की इनको ट्रॉफी मिले, ना कि लोग इनसे परेशान हो। मूलांक 3 और भाग्यांक 1 गुरु और सूर्य का नंबर सुपर। इनकी अर्ली लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन आफ्टर 33 की एज या 40 की एज समटाइम इनकी लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाती है। इन्होंने जितना हार्डवर्क किया होता है ना, सब कुछ पे बैक होता है। इनकी लाइफ में दो चीज़ें हैं कि अगर कुछ ऐसा करे ये जिससे सोसाइटी की बहुत हेल्प हो, जैसे टीचिंग हो गया, स्पिरिचुअलिटी होगी, कोई भी चीज़ें सीख के लोगों को सिखाना है, तो इनकी लाइफ में सुपर करियर ग्रोथ मिलती है। तो हमेशा इन्हें ऐसा कुछ करना है जिससे सोसाइटी की हेल्प हो। ऐसा काम जिससे सोसाइटी एक आगे बढ़े, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े, कुछ सीखे लोग इनसे। इन्हें जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी पसंद है, वो पहले परफेक्शन से सीखो और लोगों को सिखाओ। अगर ये करते हैं ये, तो इनकी लाइफ, आगे की लाइफ काफ़ी बैलेंस और बहुत अच्छी होती है। फिर इनको इनका लक साथ देगा। इन्हें ना कभी भी कोई गलत काम नहीं करने, गलत शब्द यूज़ नहीं करने हैं, गाली तो बिल्कुल नहीं बोलनी है। इनके शब्द ही इनका भविष्य बनाते हैं। मूलांक 3 और भाग्यांक 2 गुरु और चंद्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं माना जाता इसको, लेकिन न्यूट्रल हार्मोनियस माना जाता है। ऐसा क्यों? ये तो गुरु का नंबर है, तो फिर ऐसे क्यों? ये इसीलिए है क्योंकि इसके भाग्यांक में चंद्र है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, चीज़ों को ज़्यादा सोचने वाले, इस वजह से काफ़ी चीज़ों में लेट हो जाने वाले, लेज़ी। और अगर ये अपने नंबर्स के हिसाब से अपने किसी फील्ड में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा करियर बनाते हैं। मेडिटेशन में अच्छा करते हैं, आर्ट, क्रिएटिविटी, इनसे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ जो बहुत ही ज़्यादा डीप जाना है उसमें, तो वो नंबर 2 वाले कर सकते हैं, जिनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। इनके पास वो पावर है जो शायद किसी और नंबर के पास नहीं, या फिर थोड़ी बहुत नंबर 7 वालों के पास है। तो नंबर 2 वालों को अपने मन की वॉइस को सुनना है और आगे बढ़ना है। चीज़ों को बहुत ही क्रिएटिविटी से करना है, और है ना, चीज़ों को ये मन में बहुत दबा के रखते हैं, मतलब बोलना होता है वो बोल नहीं पाते हैं। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें इन्हें हर्ट करती है और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होती है। तो इस पर इन्हें काम करना चाहिए ताकि लाइफ में लोगों से रिलेशनशिप खराब ना हो, और इन्हें अपनी बातों पे भी काबू रखना है, क्योंकि कभी कभी गुस्से में ये इतना कुछ बोल देते हैं कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स इस पे काम करना चाहिए। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 गुरु और गुरु का कॉम्बिनेशन सोचो कितना सुपर्ब होगा। ये लोग अपने करियर में इतना अच्छा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखना, लोगों को सिखाना इनका काम है। इनके साथ अगर मैं बोलूँ कि सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, इन्हें मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए, कोच बनना चाहिए। इन्हें ना एक 33-35 की एज के बाद में इन्हें अपनी लाइफ की जर्नी
इनको लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, इन्हें बुक लिखनी चाहिए। ये बहुत अच्छे राइटर होते हैं। तो इनकी पूरी ओवरऑल लाइफ जो बहुत इंस्पायरिंग होती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो बस बहुत कुछ सीख रहा है, लोगों को सिखा रहा है, तो मे बी उनका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 3 होंगे। बहुत ही सुपर्ब कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी का। मूलांक 3 और भाग्यांक 4, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन, ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ा चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि गुरु को जासूसी पसंद नहीं, लेकिन ये लोग तो अपनी ही जासूसी की दुनिया में हैं। इन्हें बहुत सारी चीज़ें जासूसी करना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखना, जानना, समझना बहुत अच्छा लगता है। और गुरु का काम है बहुत सारी चीज़ें सीखना और निस्वार्थ सिखाना। तो ये लोग है ना अपने ही अंदर, अपनी ही दुनिया में उलझे हुए रहते कि करे तो क्या करे, क्योंकि पहले तो ये अपनी ही बातों में समझ नहीं पाते कि क्या करना है। बट अगर ये अपना जो फ्यूचर है, अपना बिजनेस है, अगर कंटेंट क्रिएटिंग में जाए, क्रिएटिविटी में जाए, आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एडिटिंग में जाए, तो ये बहुत अच्छा अपना करियर बनाते हैं। क्योंकि राहु ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मल लोग नहीं सोच सकते, ये राहु करता है। तो एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ राहु वालों की कि अपने आसपास का एरिया हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत डिस्टर्ब करती है। तो क्लीनिंग, सफाई इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस, डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, करेज इम्पॉर्टेंट है। जो इतना सोचते हो ना उसे करो भी, बिकॉज सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं है। तो नंबर 3 और 4 वाले प्लीज करो भी जो सोच रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलांक 3 और भाग्यांक 5, गुरु और बुध, क्या ही कॉम्बिनेशन, सुपर, वेरी हार्मोनियस। इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, इन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो भाई मैं तो ये कहूँगी कि आप ऐसा कोई काम कीजिए जिसमें ट्रैवलिंग करना है, ठीक है। ट्रैवल टूरिज्म कर सकते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ें, कंटेंट क्रिएटिंग भी कर सकते हो, चीज़ें जाओ, टेम्पल्स जाओ, वहाँ पे वीडियोस बनाओ, उसको एक्सप्लोर करो, उसके बारे में करो। वैसे तो आप जो भी काम करोगे ना, जो भी बिजनेस करोगे, बहुत सक्सेसफुल होगे। बट प्रॉब्लम क्या होगी पता है, कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे सिटिंग है, जो बैठ के काम करना है और आपका 24/7 सेम काम है, तो आप बोर हो जाओगे। फिर थोड़े दिन से कोई नया काम ढूंढोगे, फिर थोड़े दिन से बोर हो जाओगे, फिर नया काम। क्यों पता है ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको एक जगह बैठ के काम नहीं पसंद है। तो ऐसा कोई काम करो जहाँ पे घूमना बहुत हो। आप जॉब भी कर सकते हो, वैसे ही कोई जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्डर्स लाने हैं, शहर शहर जाके, कंट्रीज में जाके। तो ऐसे काम करो जहाँ पे घूमना फिरना हो, ताकि आप बोर ना हो और आप आपके काम में हमेशा आगे बढ़ते रहो। क्योंकि अगर जहाँ बात आती है कम्युनिकेशन की, जहाँ पे बात आती है कि किसी इंसान को कन्विंस करने की आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, तो वो आपसे बेटर कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, ठीक है। मूलांक 3 और भाग्यांक 6, गुरु और वीनस, शुक्र का नंबर, ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन नंबर माने जाते हैं। बट क्या सच में होते हैं? क्या इनकी लाइफ डिफिकल्ट होती है? सच बताओ तो नहीं। अगर ये अपने आप को बैलेंस कर दे, क्योंकि इनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। जैसे कि दिमाग कहता है कि सही चीज़ें करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सिखानी है। पर फिर दिल बोलता है नहीं 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 नहीं, लाइफ तो वेस्ट हो जाएगी, मुझे बहुत सारे मज़े करने हैं, सैटरडे संडे आ रही है, एंजॉय करना है, घूमने जाना है, और मैं इतना बिजी, इतना मेहनत नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मेरी लाइफ इसी में चली जाए। ये अगर प्रॉब्लम का सलूशन आप ला लो और अपनी लाइफ को बैलेंस कर दो, तो आप गुरु और शुक्र को बैलेंस कर दोगे। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन करो कि कब मुझे क्या करना है, कितना मुझे एंटरटेनमेंट को देना है और कितना मेरी लाइफ को प्रायोरिटी देना है, कितना मेरे काम को प्रायोरिटी देना है। जब आप ये अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करोगे ना, देखना लाइफ में आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं होगा। और पता है उसके बाद जो न्यूमरोलॉजिस्ट बार बार बोलते हैं ना कि 3 और 6 एनिमी है, 36 का आंकड़ा, ये सब बंद हो जाएगा प्लीज।
मूलांक 3 और भाग्यांक 7, गुरु और केतु का नंबर, लोशो ग्रिड की बीच वाली लाइन, इमोशनल लाइन 3 और 7 अगर आपके पास है तो 66% इमोशनल लाइन आपके पास है। सुपर कॉम्बिनेशन, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है भाई 3 और 7 वालों के पास। अगर इनके पास बैठ जाओगे ना कुछ सीख के ही उठोगे। और अगर 3 और 7 कॉम्बिनेशन वाला आपका कोई फ्रेंड है भाई, अगर आपने उनके साथ बहुत बुरा भी किया है ना तब भी वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा। गोल्डन हार्ट वाले लोग होते हैं 3 और 7 कॉम्बिनेशन। सुपर, थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा होता है और गिल्ट बहुत लेते हैं ये, छोटी छोटी बातों को पकड़ के मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। प्लीज अपने गिल्ट से बाहर आओ, क्योंकि आपने अभी तक जितना कुछ यूनिवर्स और सोसाइटियों को दिया ना बहुत है। छोटी मोटी मिस्टेक तो सबसे होती रहती है, दैट्स ओके यार। मूलांक 3 और भाग्यांक 8, गुरु और शनि का नंबर है ये। चैलेंजिंग माना जाता है, लेकिन इनकी जो स्टार्टिंग की लाइफ होती है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग होती है, लेकिन आफ्टर 33 इनकी लाइफ में थोड़े पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट होता है। लेकिन अभी भी इनकी लाइफ में हार्ड वर्क खत्म नहीं होता, मेहनत ये जिएंगे तब तक करेंगे। लेकिन सक्सेस इनकी लाइफ में आफ्टर 40 बहुत गजब की आती है। बस इन्हें एक ही चीज का ध्यान रखता है, अपना फ्रेंड सर्कल। इनका फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा है तो ये अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये बहुत आगे बढ़ेंगे। सेम टीचिंग, अकल, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे बिजनेस इनके लिए बहुत सुपर्ब है। हम 4 और 8 वाले नंबर के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग 4 और 8 वाले ही होते हैं। 4 और 8 का भी जो कॉम्बिनेशन होता है एक गजब का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्योंकि इनका भाग्यांक 8 है 3 और 8 वालों का, तो ये भी फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्स में एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं। मूलांक 3 और भाग्यांक 9, गुरु और मंगल का नंबर, सुपर कॉम्बिनेशन है ये। क्योंकि ये लोग इमोशनली बैलेंस होते हैं, वेरी हार्मोनियस। ये जो कॉम्बिनेशन वाले लोग हैं इनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, ये लोगों की पर्सनालिटी अलग होती है। 3 और 9 वाला अगर आपके सामने बैठा है ना तो आप उसे अलग तरीके से ही देखोगे, अलग रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि इन्होंने इतना हार्ड वर्क, इतना मेहनत से अपना एक पोजीशन बनाई होती है। इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा होता है, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस ओनर होते हैं। और बस इनकी लाइफ में अगर एक प्रॉब्लम मैं बोलूँ तो यही होती है कि ये अपने परिवार के लिए इतना करते हैं, बट रिटर्न में परिवार उनको वापस से उतना प्यार और रिस्पेक्ट दे नहीं पाता। और बस उनके मन में अगर कोई दुख होता है तो यही होता है कि मैंने इतना किया लेकिन उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो मैं 3 और 9 कॉम्बिनेशन वालों को ये सलाह दूंगी कि करिए, आपका परिवार है, परिवार का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन खुद का भी ध्यान रखिए। एटलीस्ट खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद के फैमिली, इट मीन्स अपनी वाइफ और बच्चों के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि आप इतने बिजी हो जाते हो ऑफ कोर्स उनकी खुशियों के लिए, लेकिन कभी कभी फिर ये सारी चीज़ें आप पे उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि आप उनके स्पेशल टाइम पे आप उनको टाइम नहीं दे पाते। स्पिरिचुअलिटी में अच्छा करते हैं, एनजीओज होते हैं, जो बड़े बड़े एनजीओज के ओनर्स होते हैं, ये सारे 3 और 9 कॉम्बिनेशन वाले होते हैं। मूलांक 4 और भाग्यांक 1, राहु और सूर्य का नंबर, अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो दुनिया भर में बड़े बड़े लीडर्स हैं ज़्यादातर 4 और 1 कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें उनका बहुत सुपर्ब होता है। और लीडरशिप, एक नंबर सूर्य की आदत होती है लीडरशिप करना। तो ज़्यादा बड़े बड़े लीडर्स आपको 4 और 1 नंबर वाले मान देखे जाएंगे। अगर आप लीडरशिप में नहीं हो और कुछ और भी काम करते हो तो हमेशा ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको ऑर्डर देने और बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तब जाके आप सक्सेसफुल होगे। बिकॉज आपका सबसे वीक माइनस पॉइंट है कि आप में आलस बहुत होगा, बहुत उठ के काम करना, इसमें आपको बहुत दिक्कत फील होती होगी। आपको लगता है कि मैं आइडियाज दूंगा, काम आप लोग करो। तो हमेशा ऐसा कोई काम चूज करें जिसमें आपको ऑर्डर्स देना है। मूलांक 4 और भाग्यांक 2, राहु और चंद्र, न्यूट्रल कॉम्बिनेशन माना गया है, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, हर चीज को बस दुनिया पूरी जीतनी है इसे। और नंबर 2 बहुत इमोशनल। तो ऐसे लोगों की फैमिली वालों से ही बहुत कम बनती है, बहुत कम ये अपने परिवार वालों को समझ पाते हैं। इन्हें ना
इन्हें समझने के लिए एक अलग लेवल का होना पड़ेगा आपको, जब जाके आप नंबर 4 और नंबर 2 वालों को समझ पाओगे। इमोशनली बहुत ही जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों को बहुत दिनों तक सोचते रहते हैं और बहुत ही अर्ली एज में उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। तो इनके लिए मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, अपने इमोशंस पे बैलेंस क्रिएट करें और कोई भी एक ऐसा काम करें जो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट दिन के 1 से डेढ़ घंटा उन्हें वो काम करना चाहिए जिसमें उन्हें मज़ा आए, ताकि वो कंप्लेन ना करे कि मैं इनकी वजह से ये नहीं कर पाई या उनकी वजह से ये नहीं कर पाई। चाहे कोई भी हालत या कोई भी सिचुएशन हो, आपको अपने मन की सुननी है और अपने लिए समय निकालना है, ताकि आप में वो गिल्ट ना रहे कि मैंने मेरी लाइफ में ये नहीं किया। नंबर 4, मूलांक 4 और भाग्यांक 3, राहु और गुरु। ये थोड़ा चैलेंजिंग नंबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि राहु को हर चीज डिसिप्लिन में चाहिए और 3 को हर चीज जल्दबाजी में चाहिए। 3 अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फटाफट करना चाहता है और 4 चीज नंबर 4 हर चीज को बहुत ही परफेक्शन से करना चाहता है। बिकॉज ऑफ परफेक्शन उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें डिले भी हो जाती है कि जब मैं परफेक्ट होऊंगा तभी वो काम करूंगा, और 3 नंबर को फटाफट करना है हर चीज। इस वजह से इन्हीं के अंदर अपना ही इम्बैलेंस से क्रिएट हो जाता है और बहुत सारी चीजें लाइफ में से छूटती जाती हैं। तो मूलांक 4 और भाग्यांक 3 वालों को अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि लाइफ में वो सारी चीजें वो अचीव कर पाए जिसकी वो कल्पना करते हैं, और सपने बहुत ज्यादा बड़े होते हैं इनके। मूलांक 4 और भाग्यांक 4, राहु इनकी लाइफ में हर चीज इतनी डिले होती है कि ये लोग थक जाते हैं। लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है। इन नंबर्स के लिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी न्यूमरोलॉजी ज़रूर करवाएं। अगर इनके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर भी मिसिंग है, तब तो लाइफ का क्या ही कहना। मे बी इनकी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग और हैवी नंबर माना जाता है मूलांक 4 और भाग्यांक 4। इनकी लाइफ में छोटी उम्र से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है और जो लंबी उम्र तक चलते रहता है। हम जो कहते नहीं है कि इसकी लाइफ में सुख आया ही नहीं, कई बार ये नंबर वाले होते हैं। इनके लिए मैं ये कहूँगी कि ऑफ कोर्स मेडिटेशन करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफ को प्लान करें, अगले दिन क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में मुझे क्या क्या अचीव करना है, उसकी पूरी बुक में राइटिंग करके लिख के रखे। प्लान होना चाहिए उनके पास उनकी लाइफ का, आगे के 1 साल का। मैनिफेस्टेशन करे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़े, उन सब चीज़ों को अप्लाई करें। और जब ये सारी चीज़ें करेंगे, और हाँ, हमेशा 1 नंबर वाले के साथ पार्टनरशिप करे, दोस्ती करे, शादी करे, तब जाके इनका लक फैक्टर बहुत अच्छे से इन्हांस करेगा। अगर ऑलरेडी शादी हो गई है तो अफेयर ना करें, लेकिन 1 नंबर वाले को फ्रेंड बनाए, पार्टनर बनाए बिजनेस में, ताकि इनकी लाइफ में सूर्य की एनर्जी, लक फैक्टर आगे आए। मूलांक 4 और भाग्यांक 5, राहु और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि 4 राहु का नंबर है और मर्क्यूरी बुध का नंबर है। जहाँ पे राहु और बुद्धि मिल जाएगी, वहाँ पे लाइफ में सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। बस इन्हें ना डेली रूटीन नहीं पसंद होती है, इन्हें लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, और अगर वो ना मिले तो ये बहुत ही एग्जॉस्टेड फील करते हैं और कभी कभी बहुत ही ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो इन्हें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें हर थोड़े दिन से कोई चेंज आ रहा है। चेंज इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, ये सारे। या फिर ऐसा कोई काम करे जहाँ ऑटोमेटिकली इन्हें ट्रैवल करने मिले, ताकि इनकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहे और मज़ा क्रिएट होता रहे। फन लविंग होते हैं, एंटरटेनर होते हैं, लेकिन अपने तरीके से ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। अगर इन्हें कोई रूल करे तो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका राहु बैलेंस हो। और नंबर 5, हर थोड़े थोड़े दिन के गैप से कहीं ट्रैवल करें, घूमें, ताकि लाइफ में एक फन वाला जो पार्ट है वो मिसिंग ना हो। मूलांक 4 और भाग्यांक 6 काफ़ी चैलेंजिंग नंबर माना जाता है। अब आप कहेंगे राहु और शुक्र और चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि कभी कभी राहु और शुक्र आपका दोनों ही नंबर आपके पास होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी आदतें शायद बिगड़ जाए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप
धर्म में हैं, अगर आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो मे बी देर इज चांसेस कि आप बिगड़े ना और आपको बुरी आदतें ना लगे, बिकॉज 4 और 6 कॉम्बिनेशन अगर है तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आप गलत रास्ते पे जा सकते हो। तो अगर आप इन चीज़ों को कवर कर लेते हो तो फिर आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत अच्छे बिजनेस में ग्रो करते हो आप। ग्लैमर से रिलेटेड कोई भी काम कर लो या फिर ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर लो, आपको सक्सेस मिलेगी। बस आपको अपनी फ्रेंडशिप का ध्यान रखना है और अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी बढ़िया बीतेगी। मूलांक 4 और भाग्यांक 7, राहु और केतु, ये एक पूरी बॉडी बन जाती है। राहु सर है, केतु नीचे का बॉडी का पार्ट है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग भी होते हैं। इनकी स्टार्टिंग की लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग होती है, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे इनकी एज होती है काफ़ी कुछ अचीव करते हैं। 4 और 7 नंबर वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि अपनी तकलीफ़ों से, प्रॉब्लम से घबराइए मत। जैसे जैसे आपकी एज होगी लाइफ अपने आप सॉर्ट होते जाएगी। 4 और 7 नंबर रिसर्च में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, दुनिया को बहुत सारी चीज़ें समझाने वाले, सिखाने वाले। लेकिन हाँ, अगर कोई इनसे पंगा ले लिया तो वो छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट कचहरी तक वो आपको घसीट के लेके जाएंगे। 4 और 7 वाले कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, तो इनसे कभी पंगा ना लो, क्योंकि अगर ये अपने आप पे आ गए ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। वैसे 4 नंबर वाले सारे लोग न्यूमरोलॉजी में उन्हें गुंडा भी कहा जाता है, तो इनसे कभी भिड़ना नहीं चाहिए। मूलांक 4 और भाग्यांक 8, राहु और शनि, इसको काफ़ी अच्छा नंबर नहीं माना जाता है। लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है इनकी, हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं और ये ना जल्दी से कोई भी एनवायरनमेंट पे सेटल नहीं होते हैं। इन्हें बहुत सारे कंप्लेन होते हैं, ये जहाँ पे भी जाएंगे ना वहाँ की बहुत सारी कंप्लेन करेंगे, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है। कंप्लेन बॉक्स कह सकते हो। 4 और 8 नंबर वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें सबसे पहले। दूसरा, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और सोसाइटी में कंप्लेन ना ढूंढे, खुद पर काम करें, खुद खुश रहे। जब आप ज़्यादा खुश रहोगे ना, सोसाइटी अपने आप आपको एक्सेप्ट करेगी। आप ही दुखी हो, आप ही नर्वस हो, आप ही नेगेटिव बातें करते हो और फिर कमियां सोसाइटी में ढूंढते हो, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? 4 और 8 नंबर वालों को हमेशा अपने आप पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उसके बाद में देखना जो चाहेंगे ना वो सारी चीज़ें वो अचीव कर पाएंगे। 4 और 8 नंबर वालों के लिए मैं कहूँगी कि लकी नंबर 5 है और कोई भी बिजनेस करो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी तभी जब आप खुद पे ज़्यादा काम करोगे। खुद की कमियां ढूंढो, ना कि बाहर की। मूलांक 4 और भाग्यांक 9, राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बट सच मानिए मेरा तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि 4 और 9 नंबर जिसका कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत बड़े सोशल वर्कर होते हैं। इन्हें सोसाइटी को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए ये कुछ भी कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। इन्हें लगता है कि कोई भी सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है बस वो मैं ठीक कर दूँ, और सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में कम सोचते हैं। इनसे मैं ये कहूँगी कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपनी हेल्थ को सुधारिए, अपनी हेल्थ पर भी काम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इन्हें अपने ऊपर भी काम करना है। सोसाइटी का भी तभी कर पाओगे जब आप खुद हेल्दी रहोगे, ठीक है? तो अगर आपके पास 4 और 9 वाला कोई फ्रेंड है या फिर आपके घर में 4 और 9 वाला कोई भी है, आप कोई भी प्रॉब्लम लेके चले जाओ, वो फटाक से सॉल्व कर देंगे और जब तक सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। और बहुत ही परफेक्शनिस्ट, हर काम परफेक्ट करेंगे, कोई उसमें कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री और आपको कोई मैनेजर रखना है, 4 और 9 वाले को रखिए। वो अपना काम कंप्लीट किए बिना काम छोड़ के जाएगा ही नहीं, चाहे कितनी भी देरी हो जाए। 4 और 9 बेस्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग।
मूलांक 5 और भाग्यांक 1 न्यूमरोलॉजी का अगेन सुपर्ब कॉम्बिनेशन, हार्मोनियस कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, क्योंकि मर्क्यूरी और सूर्य मिलकर एक मिरेकल क्रिएट करते हैं। इनके लिए मार्केटिंग, लीडरशिप, ये सारे जो रोल है बहुत सुपर्ब है। फाइनेंस, बैंकिंग बहुत अच्छा करते हैं। इन्हें कोई भी काम दे दो, ये बहुत अच्छे से करेंगे। इन्हें पता है कि 5 रुपए का 500 कैसे करना है और 500 का 5 लाख। इन्हें बिजनेस करना आता है। मैं कहूँगी कि 5 और 1 कॉम्बिनेशन है, बिजनेस कीजिए, नौकरी मत कीजिए, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट तो आप ट्रैवलिंग में ही ख़त्म कर दोगे, क्योंकि घूमना फिरना बहुत पसंद है आपको। और ईगो भी है, किसी के अंदर में काम करना पसंद नहीं है, और हर थोड़े दिन से आप जॉब चेंज कर देते हो। तो बेस्ट है कि बिजनेस कीजिए, और वो बिजनेस को टिक के कीजिए। एकदम इंस्टेंट पैसा कमाने मत जाइए। अच्छी और बड़ी चीज करने में थोड़ा सा समय लेती है, पेशेंस रखिए। मूलांक 5 और भाग्यांक 2, ये भी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, न्यूट्रल है। मर्क्यूरी और चंद्र। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें इनके हाथ से छूट जाती है। बट अगर ये अपने इमोशन पर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और मैच्योरिटी दिखाते हैं, तो ये बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। इनसे अच्छा मैनेजमेंट करने वाला चीज़ों को कोई नहीं होता, और क्रिएटिव मतलब सुपर्ब लेवल के क्रिएटिव। तो इन्हें अपने इमोशन पे काम करना है, अपने आसपास के लोगों को समझना है। कोई भी चीज़ के टाइम पे इंस्टेंट जवाब नहीं देना है, क्योंकि बिना सोचे समझे ये ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो बाद में काफ़ी रिश्तों को हर्ट क्रिएट करता है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो 5 और 2 नंबर वालों को मैं ये कहूँगी कि अ, सोच समझ के बोलो, अपने आसपास के रिश्तों को संभालो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। एंटरटेनमेंट इम्पॉर्टेंट है, आई नो आपके लिए। सेल्फ रेस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आई नो। लेकिन जैसे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, वैसे दूसरों की भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। मूलांक 5 और भाग्यांक 3, मर्क्यूरी और जुपिटर, बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन, सुपर, वेरी हार्मोनियस। वाई? सोचो, जिसके पास बुद्धि भी है और गुरु भी है, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? बहुत सारी चीज़ें सीखना, लोगों को सिखाना, एंटरटेनमेंट। ये कितनी भी एज वाले हो जाएंगे ना, फिर भी बच्चों की तरह बिहेव करेंगे। छोटे बच्चों के साथ बच्चों की तरह, बड़ों के साथ बड़ों की तरह, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों की तरह। हर एज के लोगों में मिक्स होना आता है, और इनका इंटेंशन होता है बहुत सारी चीज़ें सिखाना। बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं ये लोग। इन्हें राइटिंग बहुत पसंद है, कविताएं भी बहुत अच्छी अच्छी लिखते हैं, वो शायरियाँ भी बहुत अच्छी करते हैं। तो इन्हें ना अपना वीकेंड जो होता है वो हमेशा अपनी हॉबीज़ पे बिताओ। जब आप आपकी हॉबीज़ पे काम करोगे, तो आपका बाकी का जो पूरा हफ्ता है, जो आप में भी आपके बिना मर्जी के कोई काम कर रहे हो, वो भी अच्छे से कर पाओगे, और आपका वीकेंड अच्छा जाएगा। तो 5 और 3 वालों को मैं ये कहूँगी कि लाइफ का पूरा मज़ा लो। फ्यूचर में जैसे जैसे आपकी एज होते जाएगी, वैसे वैसे आपकी लाइफ और बेहतर होते जाएगी। बहुत बड़ा सोसाइटी का ग्रुप आपको फॉलो करेगा, तो कोई भी गलती ना हो, क्योंकि लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं। तो गलती मत कीजिए, बिकॉज मे बी फिर आपकी इंप्रेशन हमेशा के लिए खराब हो जाए। मूलांक 5 और भाग्यांक 4, मर्क्यूरी और राहु। ये न्यूट्रल कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि इनकी इच्छाएं इतनी बड़ी होती है कि ये पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं, और ऐसे लगता है कि जिस चीज़ के पीछे बहुत सालों से भाग रहे थे, वो और दूर 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 होती जाती है। तो क्योंकि भाग्यांक 4 है, चीज़ें इनको बहुत तड़पा तड़पा के मिलती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में इनके मन में ये आता है कि भाई अब रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। तो 5 और 4 वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि पेशेंस रखें। जो चीज़ चाहिए जब तक वो ना मिले, ऑफ कोर्स उसकी पीछे भागना ना छोड़े, लेकिन पेशेंस रखें। चीज़ें बहुत ही जल्दी क्विकली डिसाइड कर लेते कि अब नहीं चाहिए, और वो ऑलमोस्ट उनके पास आई हुई चीज़ बहुत दूर चले जाती है। तो पेशेंस रखिए, मिल जाएगा। और अपने आप पे भी काम करो, अपनी इच्छाओं पे काम करो, जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए भी वक्त निकालो, और उसके बाद में चीज़ें देखो मिरेकल की तरह काम करेगी।
मूलांक 5 और भाग्यांक 5, मर्क्यूरी मर्क्यूरी, बुध बुध का कॉम्बिनेशन, सुपर्ब, हाईली इंटेलिजेंट। चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, इन्हें पता है किस वक्त क्या बोलना है और किस वक्त क्या नहीं बोलना है। चीज़ों को बहुत तोल मोल कर बोलने वाले और बहुत ही अच्छे से हर सिचुएशन को टैकल करने वाले। 5 और 5 नंबर वाले अगर किसी की लाइफ में एंटर भी होते हैं तो लक फैक्टर उनका भी ऑटोमेटिकली चलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है लोशो ग्रिड में जो 5 नंबर है वो एक बैलेंस क्रिएट करता है, और जब 5 नंबर 2 बार ही आ जाता है तो वो तो सुपर बुध का नंबर। इनके लिए मैं ये एक चीज कहना चाहूंगी कि लाइफ में कभी भी कोई भी बड़ा काम है इनका तो हमेशा ट्रांसजेंडर की ब्लेसिंग ले। इनफैक्ट सभी 5 नंबर, मूलांक 5 या फिर भाग्यांक 5 वालों को ट्रांसजेंडर की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो वो चीज़ें बहुत और अच्छे तरीके से बनेगी। बस ब्लेसिंग लीजिए, ग्रीन कलर ज़्यादा पहनिए और लोगों की हेल्प कीजिए। यूनिवर्स ने आपको इतना अच्छा नंबर दिया है तो आपको भी सोसाइटी के लिए, दूसरों के बारे में कुछ करना चाहिए। थैंक यू। मूलांक 5 और भाग्यांक 6, मर्क्यूरी और वीनस, सुपर्ब हार्मोनियस कॉम्बिनेशन है। इन लोगों का लाइफ में जितने सपने होते हैं मोस्टली सारे पूरे होते हैं। बस इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने फ्रेंड सर्कल का, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, बिकॉज मे बी बुरे दोस्तों की वजह से आपकी लाइफ रॉन्ग ट्रैक पे जा सकती है और उसकी वजह से आप काफ़ी कुछ सफ़र करोगे। शेयर मार्केट का वैसे तो मैं किसी को सजेशन देती नहीं, लेकिन अगर आपका मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है तो थोड़ा सा देख संभल के आप कर सकते हो, बिकॉज लक आपके साथ है। 5 और 6 नंबर वालों के लिए ग्लैमर वर्ल्ड, डिज़ाइनिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री सुपर्ब है। पैसा बहुत कमाओगे, सक्सेसफुल होगे। एक बार अपनी नेम की स्पेलिंग ज़रूर चेक करवाना। अगर 5 और 6 मूलांक और भाग्यांक है और फिर भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो मे बी आपका फ़ोन नंबर या नेम की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, तो ये ज़रूर चेक करवाइए। और जितना आपको इतना अच्छा नंबर यूनिवर्स ने दिया है ना, तो थोड़ा सोसाइटी के बारे में भी सोचिए। जो आप हेल्प कर सकते हो कीजिए, ताकि कुछ ऐसे लोग भी आगे बढ़े जिन्हें आप जितने अच्छे नंबर नहीं मिले हैं। मूलांक 5 और भाग्यांक 7, मर्क्यूरी और केतु का कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा न्यूट्रल कॉम्बिनेशन माना जाता है क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत बार ऐसा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, काफ़ी लोग इन्हें चीटिंग करते हैं। उल्लू बना के इनसे पैसा ऐंठ लेंगे या फिर रिलेशनशिप में इनको उल्लू बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, 5 और 7 इतना डिवाइन नंबर है, इतना गोल्डन हार्ट वाला नंबर है कि इन्हें ना जितना लोगों ने उल्लू बनाया होता है ना, यूनिवर्स वापस उसे 100 गुना ज़्यादा दे देती है। रिसर्च में, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, ये सारे में, ऑकल्ट में बहुत अच्छा इनका करियर होता है। बिजनेस भी बहुत अच्छा करते हैं, तो बहुत दिलदार होते हैं। उनके कितने ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, अगर आपका 5 और 7 कॉम्बिनेशन वाला दोस्त है, अपना सारा काम छोड़कर वो आपके पास आ जाएगा बिना ये पूछे कि क्यों, क्या काम है। वो वैसे वाले जो फ्रेंड होते हैं ना, वो 5 और 7 कॉम्बिनेशन है। तो ये गोल्डन हार्ट है, इन्हें बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बहुत प्यार देना चाहिए। और अगर ये आपके आसपास कोई है तो आप बहुत लकी हो। मूलांक 5 और भाग्यांक 8, मर्क्यूरी और शनि का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये वकील बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े जज होते हैं वो भी मूलांक 5 और भाग्यांक 8 कॉम्बिनेशन वाले देखे गए हैं। शनि का ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, चाहे वो मूलांक 8 और भाग्यांक 5 ही क्यों ना हो या फिर मूलांक 5 और भाग्यांक 8 क्यों ना हो। इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। इनका अर्थ एलिमेंट 66% एक्टिवेट होता है और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, मूलांक 5 और 8 वाले के पास जाओ, बहुत अच्छे से सोल्यूशन निकालेगा, डिसिप्लिन होगा। कभी है ना, ये किसी के साथ जो जजमेंट बोलते हैं ना, कि बहुत सही तरीके से करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सच का साथ हमेशा देते हैं। तो मूलांक 5 और भाग्यांक 8 वाले लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो प्लीज़ जो भी हेल्पर लोग होते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, लेबर होते हैं, हमारे आसपास ज़रूरत वाले लोग होते हैं, उनकी हमेशा मदद कीजिए। सैटरडे के दिन
काले कपड़े कम पहनिए, आई नो आपको बहुत पसंद है, बट काले कपड़े कम पहनिए, ग्रीन कलर ज़्यादा पहनिए और धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मूलांक 5 और भाग्यांक 9, वेरी हार्मोनियस कॉम्बिनेशन। मर्क्यूरी और मंगल, क्या कहना है इस बात का, क्योंकि ये लोग तो भाई बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, ओनर होते हैं, ये सारे वो हैं। 5 और 9 नंबर वाले अगर आप कोई मैनेजर भी रख दो ना, आपका काम एकदम परफेक्ट करेंगे। इनसे ज़्यादा डिसिप्लिन लोग मैंने नहीं देखे। सही तरीके से काम करना इन्हें ना, बिना डिसिप्लिन वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। इन्हें हर काम परफेक्ट चाहिए। बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ होती है इनकी, जीवन में सब कुछ अचीव करते हैं, बट लास्ट में जाके थोड़ी से अनहैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत कुछ सोसाइटी के लिए करना था और नहीं कर पाते कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। तो मैं ये कहूँगी कि हफ्ते में एक दिन टाइम निकालिए और अपने बिजी शेड्यूल में से, बिकॉज आई नो आप बहुत बिजी रहते हो, बट उसमें से टाइम निकालिए और सोशल वर्क कीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। सोशल वेलफेयर एनजीओज में आप दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, गौशाला में डोनेट कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, बहुत कुछ। और क्योंकि आपका विल पावर लाइन बिकॉज ऑफ 9 और 5 66% एक्टिवेट होता है, तो सुपर विल पावर। मूलांक 6 और भाग्यांक 1 न्यूट्रल नंबर माना जाता है, बट आप लोग मुझसे कहोगे कि ऐसे कैसे, ये तो शुक्र और सूर्य का नंबर है। क्यों? क्योंकि मूलांक 6 और भाग्यांक 1 वालों की अगर दोस्ती खराब हो गई ना टीन एज में, फिर इन्हें कोई नहीं बचा सकता। इनकी स्टार्टिंग की लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आपके घर में कोई बच्चे मूलांक 6 और भाग्यांक 1 है, उनके फ्रेंड्स को ज़रूर ध्यान दे, बिकॉज मे बी इन्हें एडिक्शन की आदत हो सकती है। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में ये जा सकते हैं। ज़्यादातर मूलांक 6 और भाग्यांक 1 वाले लव मैरिज करते हैं, और अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं, इट मीन्स उनके घर का माहौल में भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या रिस्ट्रिक्टेड है। बट हाँ, अगर मूलांक 6 और भाग्यांक 1 वाले बच्चे आपके घर में, तो ज़रूर उनसे कंफर्मेशन लेके ही शादी करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके प्रेशर में हाँ बोल दे और उन्हें पसंद कोई और हो, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी अगर ये स्पिरिचुअलिटी में जाए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाए, सही अर्ली एज में सही डायरेक्शन में हो, तो इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। फ्यूचर इनका काफ़ी ब्राइट हो सकता है अगर इनका पार्टनर अच्छा हो। लव मैरिज करे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी कंपैटिबिलिटी वाली नंबर से करे, ताकि आपकी लाइफ में उसके आने से ग्रोथ हो, वो आपको समझ पाए, आपके नेचर को समझ पाए, क्योंकि आप काफ़ी एंटरटेनिंग, बोल्ड और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक पर्सन हो। आप दुनिया में ग्लैमर से रिलेटेड हो, आपको एंजॉय करना पसंद है, तो आपकी चीज़ों को समझ पाए वैसे रिश्ते में पड़े। थैंक। मूलांक 6 और भाग्यांक 2 वीनस और चंद्र का नंबर है। सुपर्ब कॉम्बिनेशन माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि 6 और 2 इमोशन को बहुत ही, ये लोग अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि लो शुक्रित की एक्शन लाइन 66% कंप्लीट होती है अगर आप मूलांक 6 और भाग्यांक 2 हो। सिर्फ सोचते ही नहीं है, ये लोग बहुत कुछ करते भी है, हाईली क्रिएटिव होते हैं। ये दुनिया में लोगों के लिए बहुत कुछ करने आए हैं, तो इनके लिए काउंसलिंग और ये सारी फील्ड ऑकल्ट भी बहुत अच्छा होता है। सक्सेस बहुत फटाफट मिलती है इन्हें, और बहुत सुंदर भी होता है दिखने में। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो नंबर मूलांक 6 और भाग्यांक 2 को एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। मूलांक 6 और भाग्यांक 3 वीनस और जुपिटर, शुक्र और गुरु का नंबर, ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन नंबर माने जाते हैं। बट क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। अगर ये अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर पाए, अगर इनके पास नंबर 5 है, या फिर अगर नहीं है तो उनके नेम की स्पेलिंग में 5 है, तो इनकी लाइफ को काफ़ी बैलेंस करने में मदद हो जाती है। मूलांक 6 और भाग्यांक 3 वालों की लाइफ काफ़ी बैलेंस होती है। इनके लाइफ में इनका जो पार्टनर होता है वो बहुत अच्छा होता है, समझदार होता है, और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें ये अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, लाइफ के मिड एज में, टीन एज में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, बट अगर उसको वो बैलेंस कर दे और अपने इमोशन पे कंट्रोल ला ले,
बुरी दोस्ती ना करे, अपनी आदतों पे कंट्रोल करे, अपनी इच्छाओं पे जो बुरी जगह पे लेकर जा रहा है वहाँ पे अगर वो कंट्रोल कर दे, तो ये यूनिवर्स को, सोसाइटी को बहुत ही अच्छे टीचर बनेंगे, क्योंकि इनका भाग्यांक 3 है, गुरु है। तो सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हैं अगर ये अपने इमोशन पे कंट्रोल करे। मूलांक 6 और भाग्यांक 4, इसे थोड़ा चैलेंजिंग माना जाता है। ये वीनस और राहु का नंबर है। क्यों ऐसा? मूलांक 6 के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि 6 नंबर को मज़ा करना है, एंजॉय करना है, प्यार सोसाइटी को देना है, बहुत सारे दोस्त हैं, और नंबर 4 अकेला रहना चाहता है, इंट्रोवर्ट है। तो ये दोनों ही एक दूसरे से सोच टकराती है। इस वजह से काफ़ी मन में इनके द्वंद्व चलते रहता है। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। चीज़ें ऐसे छूटती रहती है। ऐसे लगता है कि मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ बट कोई मुझे ऐसा है जो पीछे खींच रहा है। तो इन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। इन्हें ऑफ कोर्स अपनी महीने की, दिन की, साल की, हर चीज़ की प्लानिंग करनी चाहिए, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं और अपने नंबर को बैलेंस करते हैं, इन्हें देखना चाहिए कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर कहीं मिसिंग तो नहीं है। अगर 5 नंबर है तो फिर 4 और 6 का कॉम्बिनेशन, 6 और 4 का सुपर्ब माना जाता है, क्योंकि ये लोशो ग्रिड की गोल्डन लाइन को कंप्लीट करता है। मूलांक 6 और भाग्यांक 5, वीनस और मर्क्यूरी काफ़ी हार्मोनियस माना जाता है, क्योंकि 5 और 6 नंबर जिसके पास है उनकी लाइफ काफ़ी बैलेंस होगी, सब कुछ अच्छा। पार्टनर, लाइफ का पार्टनर भी बहुत ही अच्छा मिलता है इनको। इनके कोई भी बिजनेस करना चाहिए, उसमें बहुत ही फास्ट सक्सेस मिलेगी। 50 का 500, 500 का 5 लाख कैसे करना है इन्हें पता है। शेयर मार्केट भी बहुत सारे केसेस में इनको फ़ायदा ही क्रिएट करता है। लक फैक्टर इनका बहुत ही एक्टिव होता है। चीज़ें इन्हें सोचते ही मिल जाती है। हम कहते हैं ना, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे जिसे हम देख के लगता है कि यार ऑफिस में मेहनत तो सबसे कम करता है, फिर भी सर वाहवाही इनकी ही करते हैं, वो होते हैं ये नंबर। तो आपको यूनिवर्स से इतना अच्छा नंबर मिला है तो मेरे हिसाब से सोसाइटी की आपको कुछ हेल्प करनी चाहिए, कुछ परसेंटेज आपका डोनेट करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, और अपने घर में जो भी औरत है, 6 नंबर वाले है, वीनस है, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। मूलांक 6 और भाग्यांक 6, डबल वीनस। सोचो, एक वीनस से इतना कुछ हो जाता है और डबल वीनस है तो इनका पूरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। मतलब इन्हें पैसों की कभी कमी नहीं आती है। इन्हें बचपन से लेकर इनकी डेथ तक इन्हें पैसा हमेशा इनके पास रहेगा, भरपूर रहेगा। अगर 6 नंबर मूलांक और भाग्यांक किसी का है और अगर वो आपका पार्टनर बन जाता है तो बिकॉज ऑफ हर या हिज आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा आएगा। तो वीनस वीनस अगर इनका माइनस पॉइंट बोलूँ तो ये महा आलसी होते हैं। इन्हें ना हर चीज़ के लिए काम वाले चाहिए। इन्हें ऐसे लगता है कि भाई मेरा हर काम, मेरे बाल भी मेरे काम वाले बना दे तो ठीक है। तो क्योंकि इनके पास इतना पैसा है तो इन्हें ऐसा फील होता है। बट क्योंकि इनमें बहुत सारा आलस होता है, ये लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते। तो जब दुनिया में दूसरे लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तब इन्हें बहुत बारी देखकर बहुत ही जेलस फील होता है, बिकॉज इन्होंने खुद से कुछ नहीं किया होता है, इन्हें किस्मत से बहुत कुछ मिल गया होता है। तो मूलांक 6 और भाग्यांक 6 वाले लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इतना गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, यूनिवर्स ने पैसा तो बहुत दिया है, तो सोसाइटी के लिए कुछ करो, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए खुद कुछ करो, ताकि आपको वो गिल्ट ना आए। मूलांक 6 और भाग्यांक 7, वीनस और केतु का नंबर, ये काफ़ी न्यूट्रल माना जाता है, चैलेंजिंग। क्यों? क्योंकि इनका दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है प्यार मोहब्बत और दिमाग कहता है स्पिरिचुअलिटी। ये खुद ही खुद से जूझते रहते हैं। इनकी मैरिटल लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग होती है, क्योंकि ये खुद को ही नहीं समझ पाते हैं और अपने पार्टनर को भी नहीं समझ पाते हैं। इनके लिए मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी अच्छी बात है, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में मज़ा भी होना चाहिए। अपने पार्टनर को समझिए और मेडिटेशन कीजिए और चीज़ों को बैलेंस करके रखिए। आपके लिए ऑकल्ट बेस्ट है। आप कोई भी बिजनेस करोगे उसमें भी आप बहुत ही क्रिएटिविटी से करोगे। तो जो भी करते हो ना, पूरे मन से करो
और लाइफ को बैलेंस करो, क्योंकि ज़्यादातर 6 और 7 वाले अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ही डिस्टर्ब होते हैं। मूलांक 6 और भाग्यांक 8, वीनस और शनि का नंबर। काफ़ी स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग माना जाता है इसको, लेकिन हाँ, अगर ये अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग कोई प्रोफेशन में जाते हैं तो बहुत आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, ये कोई जिम खोल सकते हैं, क्योंकि ये वीनस और शनि दोनों का ही बैलेंस है। ये मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, आयरन रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, शू का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे बाटा की कंपनी नंबर 8 पर आती है। तो इस तरीके से 6 और 8 को अगर ये बैलेंस करके चले तो ये दुनिया के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों में से एक हो जाएंगे। बस इन्हें अपने अकॉर्डिंग काम करना है। हमेशा कोई भी काम करे उसमें आपके आसपास लोहा ज़रूर होना चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जिम में होता है ना? तो ये सारे काम आपके लिए बेस्ट होते हैं। मूलांक 6 और भाग्यांक 9, वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन सुपर कॉम्बिनेशन माना जाता है, बहुत ही हार्मोनियस है। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एनजीओज, हीलर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम ले लो, ये उसमें सुपर्ब करते हैं। जो हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी में बहुत ही अच्छा करते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा करते हैं, अपने समाज के लिए, रिलेटिव्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये होते हैं मूलांक 6 और भाग्यांक 9 वाले लोग। तो बहुत ही अच्छा नंबर है, इन्हें भी अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, तो कभी कभी इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है, फैमिली को कम टाइम दे पाते हैं, इसीलिए इनकी फैमिली हमेशा इनको कंप्लेन करते रहती है कि आप हमें टाइम नहीं देते हैं, लेकिन इनका दिमाग हमेशा काम और दिल हमेशा फैमिली की तरफ लगा हुआ रहता है। मूलांक 7 और भाग्यांक 1, केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन, ये काफ़ी हार्मोनियस कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये लीडरशिप भी करे तो बहुत सुपर्ब लीडर बनते हैं। ये यूनिवर्स में पॉजिटिविटी लाने के लिए आए हैं, दुनिया में स्पिरिचुअलिटी लाने के लिए आए हैं, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आए हैं। अगर मूलांक 7 और भाग्यांक 1 वाला इंसान आपके पास है तो वो जीवन में बहुत सक्सेसफुल भी होगा, आपकी ज़रूरत पड़ने पर आपकी हमेशा मदद भी करेगा। ऑकल्ट में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। ये हर चीज़, बड़ा काम करने से पहले घर में हवन कराना, पूजा पाठ करना, इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं। बहुत बड़े बिजनेस ओनर्स भी पाए जाते हैं मूलांक 7 और भाग्यांक 1 वाले लोग। बट स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, फैमिली, इन सारी चीज़ों को जो बैलेंस करके चलता है वो होते हैं मूलांक 7 और भाग्यांक 1। केतु और चंद्र दोनों ही इमोशनल नंबर है। काफ़ी सोचना, हर एक चीज़ों को सोच सोच के परेशान होना, ये लोगों का अगर एक माइनस पॉइंट है तो यही है कि ये हर एक छोटी बात पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दुखी होते हैं, इमोशनल होते हैं, रोते हैं। आपको पता है, मूवी देखने जाते हैं तो हर एक इमोशन सीन आएगा और बहुत रो रहा है कोई इंसान, तो वो होते हैं भाग्यांक 2 वाले लोग। इन्हें है ना लाइफ बहुत कंफर्टेबल अच्छी लगती है। इन्हें ज़्यादा मेहनत करने वाली चीज़ें कम पसंद आती है। इन्हें लगता है कि मैं कंफर्ट ज़ोन में रह के बहुत सारी चीज़ें करूँ। यहाँ पे इनका थोड़ा डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। कभी-कभी ये इतना ओवरथिंक कर जाते हैं कि ओवर रिएक्ट भी कर जाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी लोग इनसे डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। तो मैं इनसे एक ही बात कहूँगी कि कभी भी जो भी बोले, बड़े सोच समझ कर बोले, बिकॉज़ जैसे आपको हर्ट होता है वैसे सामने वाले लोगों को भी हर्ट होता है। दूसरों के भी इमोशंस का ध्यान रखें। बाकी स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन है। रिसर्च, साइकोलॉजी, ये सारे आपको करने चाहिए। मूलांक 7 और भाग्यांक, ये होता है केतु और जुपिटर का नंबर। बहुत ज़्यादा ज्ञानी, ज्ञानों का भंडार हम इसे बोल सकते हैं। अगर 7 और 3 वाला कोई आपका फ्रेंड है, अगर आप उसके पास जाके बैठोगे, इतना ज्ञान देगा कि क्या ही बताएं। बहुत ही सॉर्टेड होते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करने वाले। बट हाँ, ये कभी कभी इतने अच्छे हो जाते हैं कि अगर इनसे एक भी गलती हो जाए ना,
तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और इन्हें एंजाइटी की टैबलेट्स लेनी पड़ती है कितनी बार, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता और उसके बाद में अगर कर दी है तो मैं अपने आप को माफ़ी नहीं करूँगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, आप मूलांक 7 और भाग्यांक 3 हो, आप गुरु हो, दुनिया में ज्ञान देने आए हो, तो आपको अगर आप ही इन छोटी-छोटी बातों को पकड़ के बैठोगे, तो कैसे सोसाइटी को आप अपना विज़डम दोगे? तो क्लियर हो, जो भी गिल्ट है, अपने आप को माफ़ करो, अपने आप को हील करो और लाइफ में आगे बढ़ो। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, गलतियाँ तो हमसे भी हो गई। मूलांक 7 और भाग्यांक 4, केतु और राहु का सुपर्ब कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पूरी बॉडी बन जाती है केतु और राहु की। प्रॉब्लम ये है इस नंबर के साथ में कि इनकी लाइफ में हर चीज़ बहुत डिले होकर आएगी, थोड़ा सा आलस भी होगा इनको हर काम करने में। और अगर वो मूलांक 7 16 तारीख को हो, मतलब 1 और 6 को बन के हो रहा है, तो ये कार्मिक नंबर है। इनकी लाइफ में मेजॉरिटी केसेस में इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो इन्हें धोखा देता है और इनकी लाइफ काफ़ी डिप्रेसिव जाती है बिकॉज ऑफ दैट। तो इस केस में मैं ये कहूँगी कि अपने आप को समझे, अपने पार्टनर को समझे, थोड़ा सा अपना मन बड़ा रखे, माफ़ करे, तभी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ पाओगे। और चीज़ें डिले होकर आएगी लेकिन रुकेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कभी आप जो सोच रहे हो वो नहीं मिलेगा, 100% लेट होगा लेकिन आप जो चाहते हो ना वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा फॉरगिवनेस वाली क्वालिटी को बढ़ाए। मूलांक 7 और भाग्यांक 5, केतु और मर्क्यूरी का नंबर। ये लोग दुनिया में बहुत कुछ करने आए हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं इनके, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल है। खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, समाज सेवा ज़्यादा करते हैं। खुद का कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, दूसरों का भला करने के लिए पहले निकल जाएंगे और इस वजह से काफ़ी लोग इनको चीट करते हैं और फिर फैमिली बड़ी नाराज़ होती है इनसे कि कितनी बार एक ही इंसान से उल्लू बनेगा, अभी भी समझ नहीं आता। बट क्या करें, इनके दोस्त आके इनके पास रो लेते हैं और फिर ये इमोशन में बह जाते हैं। तो प्लीज़ रुकिए और थोड़ा समझिए। बार बार जो आपको चीट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उन्हीं से आप वापस से ऐसे कर रहे हो, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई है ना। तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा परखिए, अपना पैसा मेहनत का कमाया हुआ ऐसी जगह पे लगाओ जो आपकी ग्रोथ हो, आपकी फैमिली के लिए काम में आए और आपको सपोर्ट करे। मूलांक 7 और भाग्यांक 6, केतु और वीनस का न्यूट्रल एंड चैलेंजिंग। अभी भाग्यांक 6 है फिर भी मैंने न्यूट्रल और चैलेंजिंग क्यों कहा, सोचने वाली बात है ना। क्योंकि पर्सनालिटी 7 है। पर्सनालिटी 7 वाले लोगों की लाइफ में काफ़ी चीज़ें स्लो हो जाती है, क्योंकि ये लोगों के पास राहु का नंबर 4 नहीं होने की वजह से ये कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। बताती हूँ मैं कैसे। नंबर 7 वाले लोग को है ना फ्यूचर दिखता है, इल्यूजन होता है, भ्रम होता है और वो कई बार इतना एक्यूरेट होता है कि वो लोग डर जाते हैं और वो उनको फिर हमेशा कोई भी नेगेटिव थॉट आएगा ना तो उन्हें ऐसे ही लगेगा कि अब ये भी होने वाला है और इसी वजह से ये बहुत डिस्टर्ब रहेंगे और वीनस की जो पावर है इसे ये सप्रेस कर देंगे। तो इनके लिए मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्टेशन करें, एक विजन बोर्ड बनाएं, वहाँ पे हर चीज़ क्लैरिटी से रखें, रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, रोज रात में सोने से पहले 5 से 10 सेंटेंस पॉजिटिव लिख के सोए ताकि आपका ब्रेन रात में ही एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में अलाइंड हो जाए, ताकि रात भर आप सोचे तो भी पॉजिटिव सोचे। अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो देखिए आपका जो फ्यूचर डेस्टिनी नंबर 6 है ना वो इस तरीके से एक्टिवेट होगा कि जो चाहोगे ना वो सब मिलेगा। वैसे पूरी दुनिया आपसे प्यार तो करती है, आई नो, बिकॉज जिसका वीनस होता है डेस्टिनी उसे लोग अपने आप प्यार करते हैं। मूलांक 7 और भाग्यांक 7, केतु और केतु का कॉम्बिनेशन काफी न्यूट्रल माना जाता है। पता है क्यों?
क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और इतने ज़्यादा सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि एक उम्र के बाद में मे बी वो संन्यास ले ले, मे बी वो सोसाइटी में रहे लेकिन आइसोलेट कर ले अपने आप को। इन्हें ज़्यादा गैदरिंग पसंद नहीं आती है, ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं आता है, ये ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं, लोगों की बातें इन्हें समझ में नहीं आती है। तो नंबर्स मूलांक 7 और भाग्यांक 7 वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है सोसाइटी के साथ मैनेज करने में। तो अगर आपके फैमिली में कोई मूलांक 7 या भाग्यांक 7 है, मैं इनसे कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन साथ में सोसाइटी के साथ भी बैलेंस क्रिएट कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही सही। क्योंकि जितना आप आइसोलेट करोगे, अपने आप को अकेला करोगे, उतना ही आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की तरफ बढ़ते जाओगे और उसके बाद में आपको ऐसा फील होगा कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और ये चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी जो माइनस चीज़ें हैं उस पे काम करो, उस पे मेहनत करो। जो लोग आपको पसंद है, एटलीस्ट गिने चुने लोग, उनसे कनेक्टेड रहो। कुछ दोस्त जो बहुत अच्छे हैं उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहो, भले वो दूर ही क्यों नहीं रहते हो, उनसे बात करते रहो ताकि आपको अच्छा फील हो। मूलांक 7 और भाग्यांक 8, केतु और शनि का नंबर, इनके लिए तो भाई मैं एक ही प्रोफेशन कहूँगी, पुलिस, सीआईडी, यू नो वो हम बचपन में सीआईडी देखते थे। बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए उन लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हुई होगी इस स्पॉट पे। ये नंबर मूलांक 7 और भाग्यांक 8 से बेहतर कोई नहीं सोच सकता। तो इन्हें हमेशा रिसर्च में जाना चाहिए। साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और ये लोग भी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में भी जो लग्जरी होती है, जो वीनस होता है, ये सारी चीज़ें मिसिंग होती है। तो मूलांक 7 और भाग्यांक 8 वाले लोगों को मैं कहूँगी कि इनको शादी मूलांक 5 या फिर मूलांक 6 वालों के साथ करनी चाहिए ताकि वो उनकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करे और थोड़ा फन और एंटरटेनमेंट भी हो। नहीं तो ये बस सिर्फ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क ही करते रहेंगे। मूलांक 7 और भाग्यांक 9 काफ़ी हार्मोनियस माना जाता है क्योंकि जिसका भाग्यांक 9 होता है वो कैसे खराब हो सकता है। इनकी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन होता है, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, मिलिट्री में भी होते हैं, पुलिस में भी पाए जाते हैं। रिसर्च बहुत सुपर्ब, साइंटिस्ट बहुत अच्छे बिजनेस ओनर भी होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा करते हैं। बस इन्हें अगर कोई इश्यू होता है तो रिलेशनशिप में, सम टाइम रिलेशनशिप में इनको धोखा होता है, चीटिंग्स होती है, डिस्टर्बेंस इस वजह से आता है। बाकी ओवरऑल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं ये। सोसाइटी में इनको एक अलग रेस्पेक्ट होती है। मूलांक 8 शनि का होता है और भाग्यांक 1 सूर्य का होता है। ये शनि और सूर्य दोनों ही न्यूमरोलॉजी में दुश्मन नंबर माने जाते हैं। इनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होती है और इनकी लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगल फेस करती है। इनके रिलेशनशिप इशू होता है, मैरिज लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। लेकिन मैं इन लोगों को कहूँगी कि अपनी लाइफ को बैलेंस करो। अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक करो क्या नंबर 5 मिसिंग तो नहीं है। अगर नंबर 5 मिसिंग है तो आप न्यूमरोलॉजी करवाओ। न्यूमरोलॉजी से एक सही न्यूमरोलॉजिस्ट आपके नेम की स्पेलिंग से आपको सही वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। कुछ नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में जिन्हें न्यूमरोलॉजी करवानी चाहिए। अगर आप मेरे ये सारे चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हो और आपकी फैमिली में कोई मूलांक 8 और भाग्यांक 1 वाला है, उनकी न्यूमरोलॉजी आपको ज़रूर चेक करवानी चाहिए ताकि ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाए। थैंक यू। मूलांक 8 और भाग्यांक 2 ये भी थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इनकी लाइफ भी कंपैरेटिवली दूसरे नंबर के थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है। इन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीज़ें होती है। बट हाँ, आफ्टर 40, 37 इनकी लाइफ में सक्सेस आना स्टार्ट होता है। इन्हें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। अगर ये पेशेंस रखते हैं तो ये लाइफ में जो जो चाहते थे वो इन्हें धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाता है और फिर इनकी आगे की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। बस इन्हें काम करना होता है अपने इमोशन पे, अपनी ओवर थिंकिंग पे। अगर ये चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं तो इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। मूलांक 8 और भाग्यांक 3
शनि और गुरु का। ये भी चैलेंजिंग है बट 1 और 2 से कम, क्योंकि इसके साथ गुरु का सपोर्ट है। अगर मूलांक 8 और भाग्यांक 3 है और अगर ये एक्सरसाइज करते हैं, अगर इनके कोई स्पेसिफिक गुरु है, अगर इन्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल वाली पढ़ाई, कोई भी चीज़ सीखना, सिखाना, स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छा करियर करते हैं, तो इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी और बैलेंस होती है। इन्हें ऐसा कुछ चूज़ करना चाहिए जिससे वो सोसाइटी को एजुकेशन में हेल्प कर पाए, कुछ सिखा पाए, जो कुछ उन्हें आता है वो सिखा पाए, तो इनका फ्यूचर काफ़ी बैलेंस होता है। मूलांक 8 और भाग्यांक 4, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन। कई न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि बहुत खराब है, कई न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये अच्छा है। मेरे हिसाब से ये बैलेंस है। कभी कभी जिस कोई मूलांक 8 और भाग्यांक 4 वाला क्यों अच्छा परफॉर्म कर जाता है, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 प्रेजेंट होता है। और क्यों कोई मूलांक 8 और भाग्यांक 4 वाला ज्यादा स्ट्रगल करता है, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 मिसिंग है। तो ये डिपेंड है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मूलांक 8 और भाग्यांक 4 की लाइफ स्ट्रगलिंग होगी अगर उनकी ग्रिड में 5 और 6 मिसिंग है। इनको हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होती है और ये अपने करियर में भी काफ़ी स्लो ग्रो करते हैं। इस वजह से ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हैं, बहुत ही खफा खफा होते हैं, दुखी होते हैं और कई बार चांसेस है कि इनको बहुत बुरी आदतें भी लगे। इनको हमेशा एक अच्छे फ्रेंड सर्कल ढूंढना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में भी इन्हें करनी चाहिए, क्योंकि 8 और 4 वाले काफ़ी स्पिरिचुअल भी होते हैं, बट कभी कभी इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि ये घर छोड़कर भी चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। 8 और 4 वाले लोग जितना स्पिरिचुअल बाकी के कोई नंबर्स नहीं होते, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। मूलांक 8 और भाग्यांक 5, शनि और मर्क्यूरी। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है 8 और 5 का। ये लोग बहुत अच्छे बिजनेस ओनर होते हैं। हाँ, 37 की एज तक थोड़ा स्ट्रगल होता है, बट 37 की बाद में इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। हार्डवर्क कभी भी इनकी लाइफ में ख़त्म नहीं होता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी रियल एस्टेट, अर्थ से रिलेटेड कोई भी काम करो, इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिकॉज 2, 5, 8 में से अगर आपके पास 5 और 8 है तो आपका अर्थ एलिमेंट कंप्लीट हो जाता है और आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, एग्रीकल्चर है या फिर फूड ग्रेन है, ग्रॉसरी है, ये सारे बिजनेस आपके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और आप काफ़ी अच्छा ग्रो करते हो। फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट है, सो डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखो, दैट्स इट। मूलांक 8 और भाग्यांक 6, शनि और वीनस का नंबर। इसे थोड़ा चैलेंजिंग माना जाता है। अगेन मैं कहूँगी कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट इसे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी मानते हैं। बस अगेन ये कि इनके पास 5 नंबर मिसिंग है या है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन 8 और 6 वालों को मैं ये कहूँगी कि इनकी लाइफ काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है, इन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कभी कभी इस वजह से ये थक जाते हैं और सोचते हैं कि यार कितनी मेहनत करूँ, क्योंकि शारीरिक बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लोशो ग्रेड का जो प्रैक्टिकल लाइन है वो 8 और 6 होने की वजह से 66% कंप्लीट हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट इनकी सोच काफ़ी प्रैक्टिकल होती है। बहुत बड़े लॉयर, जज ये भी होते हैं। बहुत ही सोसाइटी में इनका बहुत ही न्यूट्रल रहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता इन्हें कि आपने कुछ कहा और आपको हर्ट हो जाएगा। ये जो सही बात होगी वो ही कहेंगे। झूठ और सच का जो तोल मोल है, ये मूलांक 8 और भाग्यांक 6 वालों से बेहतर और कोई नहीं करता। मूलांक 8 और भाग्यांक 7, शनि और केतु। काफ़ी चैलेंजिंग शुरुआत की लाइफ, इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग कि फ्यूचर में पता नहीं, मे बी वो संन्यास ले ले। और अगर ये भी हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा कर जाए, क्योंकि जब भाग्यांक 7 होता है तो हम कह नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या होगा। लेकिन हाँ, ये बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं उम्र के साथ में, क्योंकि उम्र ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है। छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख जाते हैं, सोसाइटी को परखना सीख जाते हैं, तो इनकी लाइफ काफ़ी अलग लेवल की होती है। हाँ, लेकिन इसमें मैं और एक चीज़ कहूँगी कि 8 मूलांक और भाग्यांक 7 वाले हैं, इनके पेरेंट्स क्या नंबर के हैं, कितना इनको सपोर्ट करते हैं, ये भी है।
नंबर 7 और 8 वाले में स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि एक्शन लाइन 66% कंप्लीट हो जाती है जब आपके पास 7 और 8 है, तो इन्हें स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो शायद स्टडीज में वो एवरेज होंगे, उन्हें क्रिकेट या जो उन्हें अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में डालिए, काफ़ी अच्छा करेंगे। और इन्हें काला कपड़ा ना पहनाएं, इन्हें थोड़ा चैरिटी करना सिखाए, अपने से नीचे वाले लोगों की हेल्प करना सिखाए। यही इनको फ्यूचर में आगे आने वाली डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना सिखाएगी। इन्हें लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। मूलांक 8 और भाग्यांक 8, ये शनि का नंबर है। शनि ही मूलांक और भाग्यांक में भी शनि। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, इनका कुछ नहीं हो सकता, बट सच मानिए मैंने देखा है मूलांक 8 और भाग्यांक 8 वाले कई लोग ऐसा कुछ करते हैं जो शायद हम सोच भी ना सके। तो इनके लिए मैं एक शब्द बार बार यूज़ करती हूँ, या तो ये राजा है या फिर ये रंक है, कुछ नहीं। तो अभी आपको चूज़ करना है। बहुत ही छोटी उम्र में बुरे दोस्तों से बचे, बिकॉज इनकी सोच होती है कि कम समय में मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। इस वजह से ये जुआ करने लग जाते हैं, है ना, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। जब इन्हें सक्सेस नहीं मिलती है तो ये एडिक्शन में घुस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से इन्हें बचना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों से ये बच गए और इन सब चीज़ों की जगह ये स्पिरिचुअलिटी में टाइम स्पेंड करते हैं, भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन पे लगाते हैं, फिर सही मानिए इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल, इनसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले कोई दूसरे नंबर नहीं होता है। मूलांक 8 और भाग्यांक 8 मोस्ट सक्सेसफुल नंबर माना जाएगा अगर ये सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि इनको बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपकी फैमिली में कोई मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है तो आपको उनकी न्यूमरोलॉजी ज़रूर चेक करवानी चाहिए और उनकी नेम का करेक्शन ज़रूर करवाना चाहिए। अगर वो भी 2, 4 और 8 पर आता है, फिर इन्हें बहुत मुश्किल होती है लाइफ की चैलेंजेस को ओवरकम करना। मूलांक 8 और भाग्यांक 9, इसे भी काफ़ी चैलेंजिंग नंबर माना जाता है और स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के एनिमी नंबर हैं। लेकिन अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है और ये उनकी बात को समझ पा रहे हैं, जैसे हो सकता है मूलांक 5 वाले हो इनकी लाइफ में, इनका 5 नंबर लकी नंबर होता है, तो इनकी लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाती है। तो इन्हें ना हमेशा पार्टनरशिप भी करे तो नंबर 5 वाले के साथ करे, और इनकी लाइफ में एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन्हें सपोर्ट करे, क्योंकि अगर ये अकेले से कुछ करने जाएंगे ना तो काफ़ी स्ट्रगल होगी, इनकी चीज़ें काफ़ी दूर दूर होते जाएगी। तो मूलांक 8 और भाग्यांक 9 वालों के लिए मैं ये कहूँगी, मैन्युफैक्चरिंग करें, आयरन से रिलेटेड बिजनेस करें, शू से रिलेटेड बिजनेस करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, तो इनको सक्सेस मिलेंगी। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, जॉब नहीं कर सकते हैं। अगर जॉब करेंगे तो ये आधा समय डिप्रेशन में ही रहेंगे, स्ट्रेस में ही रहेंगे। तो ये इन्हें ध्यान देना है। और अगर किसी के अंडर में काम करना इनकी ज़रूरत है, करना ही पड़ेगा, तो बहुत ही पेशेंस से करें, शांति रखें, अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के खुद के बेनिफिट के बारे में सोचते हुए काम करें, तो शायद आपके लिए इजी हो जाएगा। मूलांक 9 और भाग्यांक 1, मंगल और सूर्य का सुपर्ब कॉम्बिनेशन। मोस्ट सक्सेसफुल लोग ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर होते हैं। ये इनको जॉब नहीं करनी चाहिए, इन्हें बिजनेस करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप एग्ज़ाम प्लान कर रहे हो तो 100% आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में भी आप बहुत ही ऊपर की पोजीशन पे काम करोगे। लीडरशिप में भी बहुत अच्छा करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत अच्छा करते हो, दुनिया को बहुत कुछ देने वाले, सोसाइटी की हेल्प करने वाले लोगों में से हो। बड़े बड़े NGOs और बहुत सोसाइटी की हेल्प के लिए बहुत सारा आप दान पुण्य भी करते हो, विच इज़ गुड। और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको अगर आपकी ग्रिड में नंबर 5 और 6 मिसिंग है, मे बी इस वजह से आपकी लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस है। अगर आप न्यूमरोलॉजी करवाते हो तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी ग्रिड को बैलेंस करता है। मूलांक 9 और भाग्यांक 2, ये थोड़ा सा न्यूट्रल नंबर माना जाता है।
क्योंकि मूलांक 9 और भाग्यांक 2 ये आपको इमोशनली डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ये मंगल और चंद्र का नंबर है, इनकी कुछ खास जमती नहीं है। मूलांक 9 और भाग्यांक 2 वाले लोग बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत कुछ कर नहीं पाते। इन्हें पानी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, या फिर ये डेयरी कर सकते हैं, या फिर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ये फायर एलिमेंट भी है इनका। ये बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। बस इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मूलांक 9 और भाग्यांक 3 मंगल और गुरु का नंबर है। सुपर कॉम्बिनेशन, बहुत बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए यूनिवर्स में आए हैं, सोसाइटी को बहुत ज्ञान देने के लिए आए हैं। अगर ये बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तब भी इनका काम होता है पॉडकास्ट शूट करना, लोगों को एक्सप्लेन करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये उसमें मज़ा आता है। आपने देखा है बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो यूट्यूब पे पॉडकास्ट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है अपनी तारीफ करना, अपने बारे में सोसाइटी को बताना कि मैंने कितना स्ट्रगल करके मैं आगे बढ़ा हूँ। इसकी वजह से बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी बनते हैं। मूलांक 9 और भाग्यांक 4 ये थोड़ा सा न्यूट्रल नंबर माना जाता है, क्योंकि ये मंगल और राहु का है। इनकी लाइफ में सक्सेस तो आती है, बट थोड़ी सी डिले होकर। इन्हें आईटी इंडस्ट्री में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम में, या फिर एडिटिंग में बहुत अच्छा करते हैं। तो इन्हें अपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली कोई भी काम करना चाहिए, ताकि ये बहुत अच्छा कर पाए। इन्हें अपने आसपास की जगह हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। इन्हें जैसे मन में बहुत मन होता है कि पूरी सोसाइटी का मैं ही भला करने आया हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज भी करो, खुद का भी ध्यान रखो, खुद की फैमिली का भी ध्यान रखो, और ऑफ कोर्स सोसाइटी का तो रखोगे, बट पहले खुद का रखो। तो ये कभी कभी इतने ज़्यादा गिवर हो जाते हैं कि अपना ही ध्यान नहीं रख पाते। मूलांक 9 और भाग्यांक 5 मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग, विल पावर इनमें बहुत स्ट्रांग होती है। कितनी ही बार ये लाइफ में हार क्यों ना जाओ, ये फिर से खड़े होंगे और उठेंगे, मैं कर लूँगा। वो सचिन तेंदुलकर का डायलॉग है ना, मैं खेलूँगा, बस सेम यही होता है इनकी लाइफ में। कुछ भी हो जाओ, इनकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, ये फिर से उठेंगे और बोलेंगे ठीक है लाइफ, चल मैं भी देखता हूँ। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, और आपके लिए तो हर कोई काम बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बिजनेस कैसे करना है। आपसे बेहतर बिजनेस करना और कोई नहीं जानता। ऑफ कोर्स सोसाइटी को भी आप बहुत कुछ कमाते हो और लोगों की हेल्प करते हो, विच इज़ अगेन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग आपसे सीखते हैं। मूलांक 9 और भाग्यांक 5 वाले लोग कहीं पर भी बैठे ना, अलग तरीके की रिस्पेक्ट होती है उनकी, ऑटोमेटिकली उनकी पर्सनालिटी वैसी होती है, क्योंकि ये मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। मूलांक 9 और भाग्यांक 6 मंगल और वीनस, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इन्हें भी, बट हाँ, एक प्रॉब्लम है इसके साथ कि ये स्पिरिचुअलिटी और ग्लैमर, इसमें बहुत ही बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। मन में द्वंद्व चलते रहता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी करूं या ग्लैमर, क्या करूं। तो ये दोनों बैलेंस नहीं कर पाते। इस बैलेंस को अगर इन्होंने क्रिएट कर लिया तो इनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ होती है। और ऑफ कोर्स ये ब्यूटी इंडस्ट्री, या ये आर्किटेक्ट, डिज़ाइनिंग, परफ्यूम, कोई भी ऐसे बिजनेस बड़े लेवल पर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये बहुत अच्छे एक्टर भी होते हैं। मूलांक 9 और भाग्यांक 7 ये भी न्यूट्रल कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि ये मंगल और केतु का है। स्पिरिचुअलिटी इनकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक उम्र के बाद में ये अपनी फैमिली को छोड़ के अकेला रहना पसंद करते हैं। आइसोलेशन अच्छा लगता है इन्हें, ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं होता है। बट इन्होंने इतना कमाया होता है, इतनी मेहनत की होती है कि सोसाइटी इन्हें अकेला छोड़ती नहीं है। इस वजह से ये द्वंद्व में फंसे हुए रहते हैं। ये बोलते भाई मुझे अब बस हो गया, बहुत हो गया, मुझे अकेले रहने दो, लेकिन सोसाइटी कहती है नहीं, हमें आपकी ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करके रखिए, ताकि आपने जो आपके स्ट्रगल में सीखा है उसे सोसाइटी भी कुछ सीख पाए। आगे बढ़ते हैं। मूलांक 9 और भाग्यांक 5 मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन, जो काफ़ी चैलेंजिंग माना जाता है, लेकिन हाँ, इनके स्ट्रगल और मेहनत से फ्यूचर में ये काफ़ी कुछ अचीव करते हैं। मूलांक 9 और भाग्यांक 8 वाले लोग
पाए गए हैं कि टॉप पर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं हार्ड वर्क के। और अगर ये अपने आप के करेज को थोड़ा सा लूज कर गए या फिर इनकी ग्रीड में 5 नंबर मिसिंग है या 6 नंबर मिसिंग है, तो इनकी लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इन्हें अपनी शादी जिससे करो, ऑफ कोर्स वो नंबर थोड़े फेवरेबल हो, आपकी ग्रीड में जो नंबर्स नहीं है वो हो और एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो, तो आपकी काफ़ी अच्छी लाइफ बीतती है। मूलांक 9 और भाग्यांक 9, मंगल और मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है, सुपर। अभी तक मैंने जितने भी मेरे 9 वाले क्लाइंट्स देखे हैं, टॉप पोजीशन पे है वो उनके काम में। उनसे बेहतर वो काम कोई कर ही नहीं सकता। ये 81 कॉम्बिनेशन का सबसे आखिरी कॉम्बिनेशन है, लेकिन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्पिरिचुअल होता है, थोड़े रोमांटिक कम होते हैं, इसीलिए इनका पार्टनर हमेशा इनसे नाराज़ होता है, चिड़ा हुआ रहता है, क्योंकि इन्हें है ना एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ मेहनत करना है, पैसा कमाना है, स्पिरिचुअलिटी करनी है, लोगों का भला करना है, ज्ञान देना है। और पता है माइनस पॉइंट क्या है इनके साथ, कि जितना ये अपने परिवार के लिए करेंगे ना, परिवार सेटिस्फाइड ही नहीं होता है, कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता है। इस वजह से ये काफ़ी दुखी भी होते हैं। बस 9 नंबर वालों को ये मैं कहूँगी कि आप कर दो और भूल जाओ। यूनिवर्स को सब पता है, वो आपके साथ न्याय हमेशा करेगा। तो खुश रहो। आई होप मैंने 81 कॉम्बिनेशन आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए हो, मज़ा आया हो, एन्जॉय किया हो। बहुत एफर्ट लगता है आप तक इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये शेयर कीजिए, क्योंकि 81 कॉम्बिनेशन में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आप उनकी फैमिली में ज़रूर होगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और थैंक यू सो मच।